आगे बढ़ते हैं। 1 महीने की जांच के बाद आखिरकार गिरी कार्रवाई की गाज। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। प्रकरण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं चिकित्सा मंत्री, सुनिए। और वो स्वीकार हो गए और हम इंटरिम कमेटी जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी आज हैदराबाद गए तो इंटरिम कमेटी में जो 2 नाम हैं उनसे हमें बैठ के बात करके चर्चा करके कि इंटरिम प्रिंसिपल कौन बनेगा मेडिकल कॉलेज का और सुपरिटेंडेंट कौन बनेगा एसएमएस का, वो हमें मुझे लग रहा है कल हमें वो स्वीकृति मिल जानी चाहिए या उनके पास जो नाम है वो दे देंगे। उसके पश्चात जो है ऐड जैसे ऐड फ्लोट करके और एप्लीकेशन लिए जाएंगे। उसके बाद में इंटरव्यूज़ होंगे। जो अपने सुपरिटेंडेंट लेवल वाले तो एसीएस करेंगी और दूसरी स्क्रीनिंग जो है प्रिंसिपल की जैसे नॉर्मली होती है वो आपके चीफ सेक्रेटरी करेंगे। ये हमारा आगे का प्रोग्राम है। और डॉक्टर भंडारी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, तो उनकी पूरी इंक्वायरी हो रही है। उनके जितने भी कारनामे जो भी उनके कॉरेस्पॉन्डेंस और इनके जो वीडियो क्लिप्स को देखकर और सोटो के चेयरमैन से इनको हटा दिया है। ये कहते हैं मैं सोटो का चेयरमैन था ही नहीं, हमारे पास पूरे दस्तावेज है। ये सितंबर 2023 तक टेबल पे बैठकर अपना प्लेकार्ड चेयरमैन सोटो के नाम से ये सब सर्टिफिकेट्स इन्होंने बच्चों को दिए जिसके अंदर तारीख भी लिखी हुई है और इनका नाम भी लिखा हुआ है। तो उनकी पूरी जांच करके उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। जो फेक ऑर्गन एनओसीज का मामला हुआ है उस पे सरकार तय तक कैसे जाएगी? नॉट ओनली डॉक्टर भंडारी but for 1 year the organ transplantation committee which authorized organ transplant has not met and organ transplants have happened. तो पूरे मामले के तह तक कैसे जाएगी to fix that this doesn't happen? जो भी ये सिस्टम खराब हुआ है ये 2020 के बाद में खराब हुआ है। आप देखिए कि दस्तावेज मेरे पास सब हैं कि पिछली सरकार के टाइम में मुख्यमंत्री जी की जो अप्रूवल और आपके स्वास्थ्य मंत्री जी की अप्रूवल के साथ एक जो 2 कमिटीज़ थी, एडवाइजरी और ऑथराइजेशन कमेटी, जिसमें 7 मेंबर होते थे। उसका एक वो था कि भाई इसमें 2 सरकारी ऑफिसर्स होंगे। वो उन कमिटियों को डिसॉल्व करके और उन्होंने बना दी एक कमेटी, सिंगल कमेटी बना दी। उसके अंदर भंडारी जी को बना दिया उसका चेयरपर्सन और इन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटा दिया, दूसरे अधिकारी को भी हटा दिया और मन मर्जी से इन्होंने अपने मर्जी के लायक अपने जो लोग इनके साथ कोऑपरेट करें इन्होंने एक कमेटी बना दी और भंडारी जी को बना दिया सोटो का चेयरमैन। तो ये तो पूरा सब कुछ इनके हाथ में था, हर एनओसी का कंट्रोल इनके हाथ में था, उसका दुरुपयोग किया गया। और आज जो अलर्ट किसने किया? हमारी सरकार ने तो किया। बगरट्टा जी जो है और हमारे जो शर्मा जी है, अचल जी, इन्होंने जाके एसीबी को रिपोर्ट दी। ये रिपोर्ट नहीं देते तो आपको भी मालूम नहीं पड़ता। और ये हुआ कैसे? डॉक्टर अचल शर्मा के पास कोई आया कि भाई हमें एनओसी देना है, ये करना है। उनका भाई उसकी प्रक्रिया अभी नहीं हो सकता है। उनका देखो आपके तो हो रहा है। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ये कैसे हो रहा है? जब वो कागज़ देखा, उन्होंने देखा फर्जी हस्ताक्षर है, फर्जी हस्ताक्षर और वो है। तो जब उन्होंने सब कंपैरिजन किया, जब मालूम पड़ा, उसके ऑफिस में गए, सब ये कागज उसको मिला। जब उन्होंने विसल ब्लोअर तो हमारी गवर्नमेंट ही थी, हम इन्हें तो चेताया, तो एसीबी उसके बाद एक्शन में आ गई और एसीबी ने फिर इसकी पूरी जांच कर रही है। और इसके अंदर जो है स्पेशल कमेटी बनी है जिसके अंदर आपके डीवाईएसपी क्राइम हैं और हमारे जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की डॉक्टर रश्मि हैं, ये लोग मिलकर इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एक चिट्ठी आई है, वो क्या मांगती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें लिखा। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे ये हैं, हमारे अतुल गोयल जी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इन्होंने एक पैरा 3 में लिखा है, इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी मेंबर्स who shifted from SMS Jaipur to Rajasthan Health University in the entire episode, which would have gone on for years before it came to light. हम ही तो टू लाइट लाए। तो इन्होंने केंद्र सरकार जो है, इन्होंने ये कहा कि भाई ये लिंक क्या है? मतलब भंडारी जी जो थे वो पहले प्रिंसिपल थे
उसके बाद फिर ये कमिटीज के हेड बन गए सोटो के आगे, और उनको रिवॉर्ड करके उनको यूनिवर्सिटी का उनको वाइस प्रिंसिपल बनाया। और उसके अंदर वो ये जो आपके एनओसीज वाले ये जो थे ना, अपने क्या नाम इनका, 2-3 अधिकारी, उनको साथ ले गए, वो वहाँ ले गए। तो ये वहाँ पे RUHS के अंदर भी ये कंट्रोल कर रहे थे, वहाँ से सोटो को रन कर रहे थे। और ये जो है ये अपने SMS मेडिकल कॉलेज पे भी इन्होंने अपना शिकंजा कसा हुआ था। और सर उनका ये कहना है कि सोटो की जो जिम्मेदारी थी वो सिर्फ कैडेवर ट्रांसप्लांट तक थी, लाइव ट्रांसप्लांट में सोटो का रोल नहीं है, तो इसलिए वो डायरेक्ट जिम्मेदारी उनकी बनती नहीं है। और एक शायद सरकार को भी उन्होंने नहीं, सोटो में नहीं थी, पर जो जिसके चेयरपर्सन बने थे कमेटी के, तो उसमें तो थी ना, वो तो टोटल कंट्रोल था उनका। जो 2 कमेटियां मर्ज की वो तो टोटल कंट्रोल नहीं थी, वो और सोटो मिलके तो फिर क्या कुछ पीछे रहा क्या है। लेकिन जो कमेटी मर्ज की गई थी उसमें तो तत्कालीन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको हटा दिया ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और जो लोग उनके नॉमिनी थे हाँ। जिनकी कंसर्न प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो नहीं थे ना उसके अंदर थे सर। जो मर्जर में कहाँ है आप देखो। हमेशा नॉमिनी रहे सर, नॉमिनी इसमें रहे। कोई पहले तो थे प्रिंसिपल सर एक सवाल सेक्रेटरी। ये आ रहा है सर, एक सवाल ये आ रहा है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हुए उसमें जो नॉमिनी होने चाहिए थे गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट नॉमिनी कभी वहाँ गए ही नहीं, और उनके साइन पर वहाँ से NOC जारी होती रही। तो क्या उन जो नॉमिनी बने हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से, क्या उनसे भी सरकार जवाब तलब करेगी? नहीं, हम तो पूरी इंक्वायरी करेंगे अंदर, हम तो इसको एकदम जड़ तक जाएंगे हम इसके अंदर। तो राजस्थान में फेक ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में बड़ी कार्रवाई हुई है और अभी आप सुन रहे थे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर को मीडिया को संबोधित कर रहे हैं और सवालों